अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड वी यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्विज़ नंबर 4 CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसकी जस्ट मैं आपको एक मेन बता देता हूँ पॉइंट्स इसके। क्विज़ नंबर MCQ नंबर 1 हो सकता है, गाइडलाइंस शुड बी, ठीक है ना। ये होगा ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट होगा फ्रॉम वेयर एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस स्टार्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होता है। ये होगा बाई परफॉर्मिंग कंप्रीहेंसिव ऑडिट, ऑडिट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिलेट टू ऑपरेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव वो होगा, इसमें है रिस्क मैनेजमेंट एंटिसिपेट्स, डिटेक्ट्स, एक्नॉलेज एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आर इजीएस्ट टू प्रायोरिटाइज एंड इम्प्लीमेंट, कि कौन से ईजी हैं और उनको प्रायोरिटी दी सकती है। वो है स्टैंडर्ड चेंज, कि जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको हम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, ईजी होते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है ऑन गोइंग प्रोसेस, इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम करेंगे इन विच फॉर्मेट रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, कि हम वो एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, वो होगा मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। सी इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ISO 27001 2013 वाज इन हाउ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट शुड बी रिस्पॉन्ड। ये है इन अकॉर्डिंग्स विद डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, मीन जो हमारे डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होगा हम उसको फॉलो करके उसको वो करेंगे फॉलो अप। नेक्स्ट हमारा है वन ऑफ द वर्क अराउंड ऑफ अनट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ इन अ स्मॉलर साइज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें स्टाफ जो होता है कम भी होता है, इतना ट्रेंड भी नहीं होता। जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है स्टाफ ट्रेंड ज़्यादा और उनके पास इक्विपमेंट भी लेटेस्ट और ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे होगा हायर अ कॉम्पिटेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ठीक है ना। इसका आंसर बनेगा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय ग्लोबल फ्रेमवर्क सच एज ISO 27001 2013। ये है रीडिंग लॉन्ग एंड वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट इज चैलेंजिंग टास्क, कि जो ज़्यादा जिनका वॉल्यूम होगा उन डॉक्यूमेंट्स को वो करना, रीड करना, वो हमारे लिए चैलेंज होगा। ये चैलेंज है। Generally speaking, security implementation in Pakistan is one generation behind of it, कि हम पूरी दुनिया से एक जनरेशन पीछे चल रहे हैं। The total number of discretionary control in Appendix A5 and A18 ये बनते हैं 114 कंट्रोल्स बनते हैं, ठीक है। At which phase of information security life cycle information security becomes integral part, ये है entire life cycle, ठीक है ना। ये वैसे मैंने गूगल से और ChatGPT से भी कंफर्म किया है, मुझे हैंड आउट से इसका वो नहीं मिल सका। इसमें कोई इश्यूज, कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये आपकी मिस्टेक है, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। वरना मेरी तरफ से ये मैंने इसके ऊपर काफ़ी कोशिश करके बनाई है, ठीक है ना। इन अ स्मॉल साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टाफ कितना होना चाहिए स्मॉल साइज में, 6 से 10, ठीक है ना। मीडियम में 15 से 20 और लार्ज में जो होता है वो 50+। ये हमारे टोटल स्टाफ का एक एंटरप्राइज के अंदर 10% होता है IT स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोबिट, कि कोबिट का हमारे पास मकसद क्या है। वो है टू क्रिएट ऑप्टिमम वैल्यू बाय बैलेंसिंग बेनिफिट्स विद रिस्क, के रिस्क और बेनिफिट्स को हमने बैलेंस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब, वो होगा फॉर्मल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्ट बाय सीनियर मैनेजमेंट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स फेजेस इंक्लूड्स रिस्टोरिंग सर्विसेज ऑफ मटेरियल दैट माइट हैव बीन ड्यूरिंग इंसिडेंट। ये है रिकवरी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन डिटेल मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास भी, तो स्टूडेंट भी नहीं देखते माशाल्लाह, वो कहते हैं बस हमें टू द पॉइंट जवाब चाहिए। वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ ISO 27001 2013 इज दैट इट इज़ जेनरिक एंड नो स्पेसिफिक।
क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ 2700 स्टैंडर्ड, हमारा जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है उसका था ये आईएसओ 17799 ओल्ड वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शन आर लाइकली बी फाउंड। इसके अंदर कौन से फंक्शन हमारे पास मौजूद होते हैं? जो मैंने बताया ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सेटअप बेहतर होता है, उसकी मशीनरी, उसके इक्विपमेंट्स, उसके टूल्स ज़्यादा होते हैं बनस्बत एक स्मॉल या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वो होती हैं उसके स्टेप्स पूरे यहाँ पे इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, गवर्नेंस, फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स, इनको ये फॉलो करते हैं। 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है ना, इसका आंसर होगा इज एडेड टू सॉल्व पाकिस्तान सिक्योरिटी पोस्चर चैलेंज while being practical not to waste time on security governance is in the absence of solid underlying security controls। ठीक है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स दैट आर, कि हमने अपनी एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंश्योर करती है? वो कहता है बाई एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स विद सप्लायर एग्रीमेंट। मीन हम जब कोई एक सप्लायर से वो एक कोई चीज़ लेते हैं, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, फिर हम उससे एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, बाई एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन। पहले इसको हम अपनी एक बता देते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं सप्लायर को, फिर उससे एग्रीमेंट करना होता है। ये नहीं पहले एग्रीमेंट कर लो फिर उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ और वो उसको मीट ही ना करें, तो फिर क्या होगा आपका? अल्लाह ही हाफिज़, जैसे पाकिस्तान के आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एज पर ISO 31000/2018 रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ये है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। समटाइम ऐसा होता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस, एक डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर ये 3 टॉप के ऊपर पॉइंट्स हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग और कंट्रोल्स कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ये है नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड आर कंपल्सरी एंड शुड बी एनफोर्स्ड टू बी इफेक्टिव। पहले हमने पढ़ा, अच्छा, विद हाउ मैनी टाइम सोर्सेस ऑफ क्लॉक, ठीक है ना, relevant information processing system should be synchronized to record event generated evidence। ये इस तरह भी आता है। और एक और एंड पे क्वेश्चन है आजकल सर एक और तरीके से दे रहे हैं, ये है एट 3 times रिसोर्स। इस तरह का टाइम भी एक और भी आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें है 1, 2 and 3। तो यहाँ 3 टाइम रिसोर्सेज है, सोर्सेज वहाँ जस्ट 3 लिखना है आपने। According to this module, the main function of CISO in organization where CISO is reporting to CIA to conduct the following for security program, वो है review, monitor and propose। नेक्स्ट हमारे पास है ISO 27001/2013 हाउ मैनी मैंडेटरी इनिशियल क्लास। इनिशियल क्लास कितनी है? वो हमारे पास है 10, ठीक है ना इसकी। नेक्स्ट हम करेंगे इन स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन कितना स्टाफ है हमारे पास? स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 10, इसका एवरेज होता है। स्मॉल साइज में हमारे पास एवरेज होते हैं 70 मेंबर्स। तो 70 मेंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें 10% तो बनते हैं 7 मेंबर। तो हम इसको एवरेज कर सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं, तो हम 5 से 10 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कैन भी, ये कौन नहीं कैन होगा, ठीक है ना, मैं इसको कैन अगर कर देता हूँ तो वीडियो बंद तो नहीं होगी ना? अच्छा अच्छा, PDF है, सॉरी वर्ड में और है। अच्छा, इसको मैं कर लूँगा। स्टेटमेंट, इसका आंसर होगा फॉर्मल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्टेड बाय सीनियर मैनेजमेंट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना। एज पर ISO 27001/2013 हाउ इंफॉर्मेशन इंसिडेंट शुड बी रिस्पॉन्डेड। एक हमारे पास इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसको कैसे वो करना है इन अकॉर्डिंग्स विद डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। अगर मैं मिस्टेक में नहीं हूँ तो आई थिंक ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऊपर भी आई थिंक हो चुका है ये। कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन बंदा जब बनाता है तो हो जाते हैं रिपीट, नो इशू। द फॉलोइंग विल नॉट हेल्पफुल फॉर सक्सेसफुल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कि हमारे पास कौन सा ऐसा वो है कि वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो सक्सेसफुल नहीं होने देता,
वो है पुअरली बाउंडेड एंड बैडली स्ट्रक्चर पॉलिसी। अगर हमारी गंदी पॉलिसी होगी, सही नहीं होगी, बैडली स्ट्रक्चर होगा उसका, तो वो नहीं होगा हमारा, कामयाब नहीं होगा हमारा सेटअप जो है, ऑर्गेनाइजेशन है। अंडर द कंटिन्यूटल improvements cycle proposed in this module, corrective action are taken by IT management and information security team। ये हैंडआउट से मैंने कंफर्म किया है, ये ओके 100%। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द डिसिप्लिनरी प्रोसेस इज कंट्रोल बिलोंग टू विच सेक्शन इन द ISMS अपेंडिक्स। ये हमारे पास है A7.3.2.3। हमारे पास इसमें वो होते हैं मुख्तलिफ पोर्शन है, तो उसका जो नंबर होगा 8.2.3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय ग्लोबल फ्रेमवर्क, वो है रीडिंग लॉन्ग वॉल्यूमिनस। ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है आई थिंक। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्टार्ट बाय परफॉर्मिंग ऑडिट। काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, चलें आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है ना, तो इसका होगा हमारे पास इनफॉर्मल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड formal statement produced and supported by senior management reflecting objective for information security program. How can organization ensure availability of information security processing facilities? ये है implementation information processing facilities redundancy, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा कि हम उसको कैसे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन अ लार्ज एंड अ मीडियम साइज, कि हमारे पास लार्ज साइज और मीडियम साइज में क्या चीज़ मिस हो सकती है, क्या चीज़ एब्सेंट हो सकती है, वो है सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसका मी कंफर्म नहीं है मुझे, हो सकता है स्टीयरिंग कमेटी हो कि वहाँ पे ना हो, लेकिन आप इसको खुद कंफर्म कर सकते हैं। ऑप्शन दोनों आपके पास मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, जिसमें मुझे कन्फ्यूजन होगी ना वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि हर बंदा क्लियर तो नहीं हो सकता। द CISO शुड बी एबल टू कंप्लीट हिज हर ओन टेक्निकल नॉलेज बाय, ठीक है ना, सीकिंग एक्स्ट्रा बजट फ्रॉम बोर्ड। ये इसका आंसर है अपना बिल्डिंग अ गुड टीम। इसका मैंने नहीं लगाया हुआ लेकिन मैं इसको लगा देता हूँ, ये होगा इसका मैं अगर इसको राइट कर दूँ, बिल्डिंग अ गुड टीम इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर फ्लॉज, कि हमारे उसके जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो खामियां होंगी या कोताहियाँ होंगी, ठीक है ना, उसको हम कैसे वो करते हैं, वो एड्रेस करेंगे। इमरजेंसी चेंज हम कहेंगे, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीक पॉइंट है, कोई खामी है, तो हम उसको कहेंगे फ़ौरन इसको वो करें, इमरजेंसी चेंज करके इसको अप्लाई करें और इसको पैच वो करें। इन मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इज़ लाइकली, रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो शुक्र है। अच्छा, इन मीडियम साइज शुक्र है, इन मीडियम साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इट इज़ लाइकली नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ, मीडियम साइज में होते हैं 15 से 20। मीन ये इसमें जो हमारा टोटल स्टाफ होगा वो 150 से 200 तक हो सकता है, तो हमारे पास इतने मेंबर हो सकते हैं। लार्ज साइज में कितना होगा स्टाफ हमारे पास IT का, वो हो सकता है और 50, ठीक है ना, 50 से 150 तक। मीन अगर एक उनके हैं 5000 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उसमें से ये 50 हो सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी 5000 नहीं, 500 एम्प्लॉइज़ में से 10% 50 बनेगा। तो वाइल इम्प्लीमेंटिंग 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इट इज़ सजेस्टेड टू हैव हाई लेवल एंड मिनिमल पॉलिसी इन प्लेस, ठीक है ना, इसका आंसर बनेगा विच और मेंटेन इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम क्या मेंटेन करते हैं, ईच सिस्टम कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट द सेंटर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो उसके सेंटर में जो स्टेप्स हैं वो क्या आएंगे, वो आएंगे रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट। एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम के अंदर ग्रीन ब्लू इस तरह की है, उसके अंदर ये दिया गया MCQs। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग और सब कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। इसमें आई थिंक है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, अगर मैं इसको चेक कर लूँ खुद भी एक दफ़ा देख लेता हूँ। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी
कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ये इसका सब कंट्रोल हमारे पास है। सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, malware प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आईटी कंट्रोल, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एक मिनट, नेटवर्क कंट्रोल, इसमें तो क्यों नहीं आ रहा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क कंट्रोल, कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, अब यहाँ पे हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ये है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, चलिए इसको देखते हैं इसका क्या बनेगा आंसर। आई थिंक इसका बनेगा, ये तो नहीं होगा, ये कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अच्छा, इसको आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आर क्लोजली रिलेटेड, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी जो है एक रिपोर्ट्स मांगती है, उसका जब मुझे बाकी वो ऑप्शन नहीं पता, लेकिन इसका मंथली पीपीटी होगा इसका आंसर जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन ऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड टू वायर्ड नेटवर्क कैन बी डिटेक्टेड एंड ऑल्टर कैन बी जनरेटेड थ्रू नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसको हम आईडीएस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्री डिफेंस। बाउंड्री डिफेंस हमारा किस में आता है, फाउंडेशनल। इसके हमारे पास तीन है, एक बेसिक कंट्रोल है, एक फाउंडेशनल कंट्रोल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है। बेसिक्स में हमारे पास हैं आई थिंक 6 कंट्रोल्स हैं, फाउंडेशनल में हमारे पास हैं 10 कंट्रोल्स। ये बेसिक्स है ना, बेसिक में हमारे पास 6 कंट्रोल्स कितने हैं, 6। फाउंडेशनल में कितने आते हैं, 10। ऑर्गेनाइजेशनल में कितने कंट्रोल्स आते हैं, 4 लास्ट में, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर होगा फाउंडेशनल कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इज यूज इन लिनक्स। लिनक्स में कौन सा यूज होगा हमारे पास, ये पॉपॉट। विच पॉलिसी इज रिकमेंडेड बाय डाटा प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस फॉर मोबाइल डिवाइस यूजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, वो है हार्ड ड्राइव ऑफ मोबाइल डिवाइसेस शुड बी इनक्रप्टेड, हमने उनको इनक्रप्ट कर लेना है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, इसमें वो कह रहा है हमारे पास MFA, तो इसमें हम यूज़ पासवर्ड लॉन्गर देन 14 करेक्टर से ज़्यादा हमारा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, को बड़ा स्ट्रांग पासवर्ड कंसीडर किया जाता है। और पासवर्ड हर 3 महीने बाद, एक रिकमेंडेशन है कि उसको हर 3 महीने बाद अपने पासवर्ड को चेंज करें। आफ्टर गेटिंग vulnerability scanning result, patches should be applied to all the system throughout the organization, ठीक है। If a system in organization get compromised, how can we prevent an attack to compromise the neighbor system, कि हमारा एक सिस्टम वो हो गया, डिस्टर्ब हो गई है, कंप्रोमाइज उसका हो गई है, अटैक हो गई है, तो हमने अपना जो नेबरिंग सिस्टम है उसको कैसे बचाना है, हमने थ्रू नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है ना। ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच मॉड्यूल शुड vulnerability स्कैनिंग बी परफॉर्म्ड, ये है ऑथेंटिकेटेड मोड। ऑथेंटिकेटेड मोड, इसमें हम उसको स्कैन करेंगे अपने सिस्टम को, ठीक है ना, स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। ईच पर्सन विद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय, कि वो किससे ऑथोराइज्ड होगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव। एज पर सिस क्रिटिकल कंट्रोल फ्रॉम हाउ मैनी मिनिमम सिंक्रोनाइज्ड, ये वही ऊपर आ गया है, वो और तरह का था, वहाँ पे 3 टाइम्स सोर्स और ये वो था, यहाँ पे कुछ और तरह का दिया गया है 3। आफ्टर गेटिंग vulnerability स्कैनिंग रिजल्ट, ये ऊपर मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ, ये डबल हो गई है, डबल यहाँ पे काफ़ी हुए हैं आई थिंक MCQs। कोई नहीं, खैर है, अगर आपको कोई इशू हो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वो मुझे वो कर सकते हैं, अपना
मैसेज कर सकते हैं। और कोई कंटेक्ट करना हो, क्विज़ वगैरह असाइनमेंट करनी हो CS205 के लिए, तो आप मुझे कंटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर ऊपर शेयर किया गया है, ठीक है ना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है सब स्टूडेंट्स ने, और वीडियो को मैक्सिमम देखने हैं। इसकी जो होंगी इंशाल्लाह लेक्चर में ज़रा डिले हो रहे हैं, वो भी अपडेट करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।